क्या तुम भी आज तक यही समझते आ रहे थे कि मिसाई ही शिनचैन की रियल मॉम है? तो नहीं, तुम गलत हो। बल्कि मिसाई जो है शिनचैन की रियल मॉम है ही नहीं। और अगर तुम्हें जानना है कि शिनचैन की रियल मॉम कौन है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शिनचैन और मिसाई नहा रहे होते हैं। तो मिसाई शिनचैन से चिल्लाते हुए कहती है कि बाथ टब में आ जाओ, लेकिन शिनचैन कहते हैं बाथ टब का पानी काफी ज्यादा गर्म है। तो फिर शिनचैन जो है फूंक मारता है और अचानक से पूरा पानी जो है बर्फ में बन जाता है। ये देखकर शिनचैन और मिसाई काफी ज्यादा डर जाते हैं और मिसाई शिनचैन से कहती है जाओ जल्दी से अपने डैड को बुला कर लाओ। शिनचैन जो है हिरोशी को बुला कर लाता है और हिरोशी भी ये चीज देखकर डर जाता है। तो हिरोशी कहता है कि आखिर शिनचैन तुमने ये किया कैसे, दोबारा करके दिखाओ। तो शिनचैन दोबारा से फूंक मारता है और इस बार तो पूरा रूम ही बर्फ का बन जाता है। तो यहाँ पे मिसाई समझ जाती है कि हिरोशी उससे कुछ छुपा रहा है। तो मिसाई कहती है सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो हिरोशी जो है लास्ट में डरते हुए एक कहानी बताना शुरू कर देता है। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं शिनचैन की उम्र का था और हम लोग जो है चलते चलते एक पहाड़ में रास्ता भटक गए थे। तो तभी चलते चलते हम लोगों को एक अनजान घर दिखा जिसमें मैं और मेरे डैड एक रात बिताने का सोचते हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने को। हम दोनों वहाँ पे आग जलाए थे, लेकिन तभी अचानक से पूरी आग बुझ जाती है और रूम ठंडा पड़ जाता है। तभी दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो मेरे डैड को देख रही थी। मेरे डैड उसको कन्वेंस करने जाते हैं कि बस हम लोगों को एक रात यहाँ बिता लेने दो, हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग कल चले जाएंगे। लेकिन वो औरत कहती है तुमने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वो औरत जो है मेरे डैड को बर्फ में जमा देती है। इसको देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ, रोने लगता हूँ और उस औरत से पूछता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया मेरे डैड के साथ। तभी वो औरत हवा में उड़ने लगती है और मेरे से ये बोलकर चली जाती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर इस इंसिडेंट के 20 साल बाद जब मैं एक कैरियोके में गाना गा रहा था, तभी मुझे मेरी एक ऑफिस की क्लाइंट मिलती है जो कि मेरे को बहुत पहले से पसंद करती थी। कुछ समय बाद मेरी उससे शादी हो जाती है और हमारा पहला बेटा शिनचैन था। शादी के कुछ समय बाद शिनचैन की मॉम जो है मेरे से पूछती है आखिर तुम्हारी फैमिली किधर है, लेकिन मैं बताने से इनकार कर देता हूँ। लेकिन शिनचैन की मॉम समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, तो आखिर में मुझे बता नहीं पड़ता है। मैं जो है फ्रिज खोलता हूँ और अपने डैड को फ्रिज के अंदर जमा हुआ दिखाकर शिनचैन की मॉम को सारा सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस बात को गुजरे हुए 20 साल हो चुके और अभी तक मैं उस औरत को ढूंढ रहा हूँ सिर्फ मारने के लिए। फिर पता चलता है कि शिनचैन की मॉम ही वो औरत थी जिसने मेरे डैड को जमाया था। फिर इसके बाद शिनचैन की मॉम डिसाइड करती है मेरे को भी बर्फ में जमाने का। और अब आगे क्या होगा, क्या हिरोशी जिंदा बच पाएगा? अगर ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।